राधे राधे। दोस्तों, दीपावली का त्योहार खत्म होते ही आता है गोवर्धन पूजा। एक ऐसा पावन दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं पर्वत उठा लिया था। और कहते हैं इस दिन अगर आप सच्चे मन से पूजा करें तो आपके जीवन की हर परेशानी, हर संकट गोवर्धन पर्वत की तरह आपके ऊपर से हट जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गोवर्धन पूजा के दिन एक बहुत ही छोटा सा लेकिन चमत्कारी उपाय बताया गया है, जो अगर आप गाय को करा दें तो किस्मत पलट जाती है, घर में धन, सुख और समृद्धि का प्रवाह बढ़ने लगता है। आज हम उसी उपाय के बारे में जानेंगे। साथ ही गोवर्धन पूजा की सही विधि, सही मुहूर्त और पूजा का रहस्य भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि बहुत समय पहले जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बाल रूप में थे, तब हर साल गोकुल के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि बारिश इंद्र की कृपा से होती है, पर श्री कृष्ण ने समझाया हमारी गायें, हमारे खेत, हमारी धरती, ये सब हमें पालन करने वाला गोवर्धन पर्वत है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। देश में जब सबने इंद्र की जगह गोवर्धन पूजा की तो इंद्र को क्रोध आया। उन्होंने तेज वर्षा और तूफान भेज दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी ब्रजवासियों को बचा लिया। तभी से ये पर्व मनाया जाता है। कृतज्ञता के रूप में प्रकृति, गाय और भगवान के प्रति श्रद्धा के प्रतीक के रूप में साल 2025 में गोवर्धन पूजा का पावन पर्व 22 अक्टूबर बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि रहेगी। शुभ मुहूर्त सुबह 6:26 बजे से 8:42 बजे तक पूजा का श्रेष्ठ समय रहेगा। यदि सुबह संभव न हो तो दोपहर का मुहूर्त 3:30 से 5:45 बजे तक उत्तम रहेगा। इस दिन घर में या आंगन में गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर श्री कृष्ण की आराधना करना अत्यंत शुभ माना गया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, विशेष रूप से पीले या हल्के केसरिया रंग के कपड़े शुभ रहते हैं। शुभ। फिर पूजा स्थल या आंगन को साफ करें। गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाइए। मिट्टी या गोबर से एक छोटा सा पहाड़ जैसा आकार बनाकर उसे फूल, तुलसी पत्ते, कुमकुम और अक्षत से सजाइए। फिर उसके पास तुलसी का पौधा रखें, क्योंकि गोवर्धन पूजा में तुलसी माता का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दीपक जलाइए, धूप बत्ती लगाइए और भोग की तैयारी कीजिए। गोवर्धन पूजा का एक मुख्य अंग है अन्नकूट। इस दिन घर में पकाए गए सभी व्यंजन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। चावल, दाल, कढ़ी, पूड़ी, मिठाई, हलवा, जो भी आप बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सब भोग में लगाएं। फिर भगवान से कहें, हे गोवर्धन नाथ, जैसे आपने ब्रजवासियों की रक्षा की,
वैसे ही हमारे घर की रक्षा करें, हमारे जीवन में सदा समृद्धि बनी रहे। अब आते हैं आज के सबसे रहस्यमय भाग पर, वो उपाय जो गोवर्धन पूजा की रात गाय को कराना है। शास्त्रों में कहा गया है, गौ माता स्वयं पृथ्वी का प्रतीक है और जहां गाय की सेवा होती है वहां दरिद्रता नहीं टिकती। इसलिए इस दिन शाम के समय जब पूजा पूरी हो जाए तो एक थाली में थोड़ा सा गुड़, चने और तुलसी का पत्ता रखिए। फिर उस मिश्रण को गाय को प्रेम से खिलाइए। खिलाते समय मन में कहिए, हे गौ माता, जैसे आप धरती का पालन करती हैं वैसे मेरे घर का भी कल्याण करें। ये छोटा सा उपाय इतना शक्तिशाली माना गया है कि जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से करता है उसके जीवन की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि ब्रह्मांड को एक संदेश होता है कि आप देने की भावना से जुड़े हैं और जहां दान और सेवा होती है वहां लक्ष्मी माता स्वयं स्थायी निवास करती हैं। गाय को जो भी खिलाए वह शुद्ध होना चाहिए। ये कार्य सूर्यास्त के बाद नहीं बल्कि संध्या के समय करें। गोवर्धन पूजा की रात तुलसी माता के पास दीपक जलाना न भूलें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इस दिन किसी से विवाद या क्रोध न करें। भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब मन में प्रेम और शांत भावना हो। गोवर्धन पूजा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, यह हमें सिखाती है कि प्रकृति, पशु और भगवान तीनों एक ही चेतना के रूप हैं। जब हम गाय को खिलाते हैं तो हम धरती माता की सेवा कर रहे होते हैं। जब हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं तो हम उस पर्वत में निवास करने वाले जीवनदायी तत्वों का सम्मान कर रहे होते हैं। कृष्ण का संदेश साफ है, भक्ति केवल मंदिर में नहीं सेवा में भी होती है। इसीलिए जो व्यक्ति इस दिन गाय को खिलाता है वह अपने जीवन से अभाव की ऊर्जा को निकाल देता है। उसके घर में धन, अन्न और सुख के द्वार खुल जाते हैं। कहा जाता है एक बार वृंदावन में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके पास ना खेत था ना पैसा। हर साल गोवर्धन पूजा आती तो वो बस एक गाय को गुड़ और रोटी खिलाती थी। लोग हंसते थे, इतने से क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे उनके घर में इतना अन्न और धन आया कि उन्होंने पूरे गांव में प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। कहते हैं ये सब उनकी गाय सेवा और भक्ति का फल था। इसलिए कहते हैं जहां गौ सेवा होती है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। तो दोस्तों, इस वर्ष 22 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन जब आप गोवर्धन पूजा करें तो इस छोटे से उपाय को अवश्य करें। सवेरे भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। शाम को गाय को गुड़, चने और तुलसी का पत्ता खिलाएं। बस इतना ही। और फिर देखिए कैसे आपके घर की बरकत बढ़ती है, कैसे दरवाजे पर लक्ष्मी के कदम पड़ते हैं। और याद रखिए, सच्ची श्रद्धा के आगे किस्मत झुक जाती है। जो ईश्वर को प्रेम से पूजता है वह जीवन में कभी खाली नहीं रहता। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन नाथ महाराज।